देखें, प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे जाए, जैसे ही वो क्विक व्यू के बटन पर क्लिक करे, तो क्विक व्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद ऊपर अगर देखो, हर प्रोडक्ट की डायनामिक आईडी हम यूआरएल पे भेज रहे हैं। क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने आईडी एक नाम दिया है, मैंने कहा साथ में लेके जाओ हर प्रोडक्ट की आईडी। होगा क्या, हर प्रोडक्ट की आईडी पर क्लिक होने के बाद, ये क्विक व्यू है, हर प्रोडक्ट के क्विक व्यू पे क्लिक करते ही उसी प्रोडक्ट की आईडी जा रही है, स्पेसिफिक आईडी। हर प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही क्या हो, डायनेमिक डेटा डिस्प्ले हो। नजर आ रहा है? तो ये डायनेमिक डेटा डिस्प्ले हो रहा है क्यों, हमने प्रोडक्ट डिटेल पर भेजा, मैंने कहा हर प्रोडक्ट की आईडी लेके जाओ, जिस प्रोडक्ट की आईडी आ रही है उसी का नेम डिस्क्रिप्शन शो करवाओ। तो हमने क्या करा, प्रोडक्ट डिटेल का पेज पर पहले भेजा, सही, यहाँ तक समझ में आ रहा है। भेजने के बाद प्रोडक्ट डिटेल डॉट पीएचपी पर मैंने क्या करा, जब यूआरएल से डेटा गेट करना होता है तो हम कौन सा वेरिएबल यूज करते हैं, इफ इज सेट गेट का यूज करते हैं। जब गेट करो यूआरएल पर, क्या आईडी गेट करो, तो क्या करना, डेटा सेलेक्ट करके लाना है ऐड प्रोडक्ट के टेबल से, क्योंकि मुझे उस कार्ड में ऐड प्रोडक्ट का ही डेटा दिखाना है। लेकिन मैंने क्या बता दिया, लेकिन स्पेसिफिक डेटा लाना है, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए हर प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट आईडी का डेटा लेकर आओ, जो प्रोडक्ट आईडी हमें कहाँ मिल रही है, यूआरएल पर मिल रही है। तो यही हो रहा है, उसी प्रोडक्ट आईडी का डेटा आ रहा है जो यूआरएल पर मिल रही है, ऐसा तो नहीं कि हर किसी का आ रहा है। तो ये काम हमने किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर एसॉक क्यों लगाया था, माइस्क्लेव फेच एसॉक। जब आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट पर काम करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डेटा एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करने के लिए आप माइस्क्लेव फेच एसॉक यूज करते हो। जब डेटा मल्टीपल टाइम होता है तो हम लूप चलाते हैं, और जब सिंगल टाइम हमें यूज करना होता है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है ना आईडी के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या चला दिया, माइस्क्लेव फेच एसॉक। मेन सारा काम आपका माई डेटा में आ गया, आपने इमेजेस को डिस्प्ले करवाया, माई डेटा एको करो पी इमेज पी नेम। सही है, समझ में आ रहा है। हमने सारी जहां जहां हमें इमेजेस प्रिंट करवानी थी वहां पे हमने इमेजेस प्रिंट करवा दी, जहां नेम चाहिए था वहां हमने नेम और क्या प्रिंट करवा दिया, प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह। इतना काम हमने किया था। फिर मैंने एक और काम किया था, मैंने कहा अगर लॉग आउट, अभी लॉग इन करके आया ना, अगर लॉग इन करके आ रहा है तो नाम भी शो हो रहा है, अरीब नजर आ रहा है। अगर लॉग इन करके ना आए तो ऐड टू कार्ट भी नहीं करे। अगर लॉग इन करके नहीं आ रहा, सही है, विदाउट लॉग इन आया है वो, तो मेन पेज पे तो एक्सेस करेगा, वो करेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ ऐड टू कार्ट ना करे। ऐड टू कार्ट करते ही उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लीज वेरीफाई फर्स्ट, या कोई अलर्ट चले। अलर्ट तो हमने अभी नहीं चलाया, लेकिन क्या होगा, रीडायरेक्ट कर देगा उसको कहाँ पर, लॉग इन डॉट पीएचपी के पेज पर, सही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, ताकि वो लॉग इन करे, ठीक है। यहाँ पर अब अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो हो जाएगा ना, मुझे रीडायरेक्ट तो नहीं कर रहा। अब हमें करना ही क्या है, ऐड टू कार्ट वाला काम। ऐड टू कार्ट में हम क्या क्या चीजें भेजेंगे, कार्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की आईडी, कौन सी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ठीक है। और आप क्या करोगे, यूजर की आईडी, कौन सा यूजर क्या कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है। तो ऐड टू कार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, नोट पैड पर हम आते हैं और यहाँ पर मैं पूरा टेबल लिख देती हूँ कि कौन कौन से टेबल आपके पास बनेंगे। कार्ट की, ऐड टू कार्ट का टेबल बना रही हूँ मैं। तो कार्ट के अंदर क्या होगी, कार्ट की खुद की आईडी आएगी, सही है, कार्ड आईडी। और वो क्या होगी, इंटीजर होगी, प्राइमरी की लगाएंगे उसके ऊपर, प्राइमरी की। उसके बाद यूजर की आईडी, कौन सा यूजर क्या कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है। और ये यूजर की आईडी कहाँ से आएगी, कौन से टेबल से आएगी यूजर आईडी, जब आप किसी दूसरे टेबल में कोई आईडी ऐड करते हो, क्योंकि इसकी अपनी आईडी तो कार्ट आईडी होगी, मैं किसी और की आईडी ऐड कर रही हूँ यूजर की, मतलब कौन सा यूजर ऐड टू कार्ट कर रहा है, तो उस पर क्या लगती है, मुझे कार्ट के टेबल में यूजर की आईडी चाहिए, मतलब यूजर के टेबल से मुझे आईडी चाहिए, तो इस पे क्या लगेगी, फॉरेन की नहीं लगेगी, फॉरेन की लगेगी ना ये। फिर हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, तो ये प्रोडक्ट आईडी भी हम कहाँ से लाएंगे, प्रोडक्ट के टेबल से, इसमें भी क्या लगेगी, फॉरेन की। प्रोडक्ट की प्राइस हम डायरेक्ट ले लेंगे वहीं से, कहाँ से, जहाँ से उसकी प्रोडक्ट की प्राइस डिस्प्ले हो रही है। प्रोडक्ट प्राइस के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जो टेब आपके पास ये बना हुआ है क्वांटिटी के लिए, क्या बना हुआ है ये, यहाँ से आप क्वांटिटी भेजोगे, सही है। तो ऐड टू कार्ट के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए, कार्ट आईडी, यूजर आईडी, प्रोडक्ट की प्राइस और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, सही है, किसने ऐड टू कार्ट करना है। तो ये सारा डेटा आप क्या करेंगे, हम जैम के अंदर एक
अपने पास टेबल बना लेते हैं, और टेबल बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं क्रिएट टेबल, टेबल ऐड टू कार्ट। ठीक है, मैंने किस नाम से टेबल बना लिया? ऐड टू कार्ट के नाम से टेबल बना लिया। करेंगे क्या, कितने इनपुट फील्ड्स आएंगी? कार्ट की खुद की आईडी, इंटीजर, क्या लगाएंगे? प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? यूजर की आईडी। तो यूजर आईडी के लिए क्या कहा था मैंने? इंटीजर और फॉरेन की लगेगी। फॉरेन की कैसे लगती है? फॉरेन की कैसे लगती है? फॉरेन की कंस्टेंट, फॉरेन की लगाते हैं यूजर आईडी पे, लगा लेंगे ना। फॉरेन की लगानी है यूजर आईडी। रेफरेंस देंगे, क्या रेफरेंस देंगे? किस टेबल से लेकर आनी है यूजर आईडी का? कौन सा टेबल है जिसमें से यूजर आईडी मुझे मिलेगी? हाँ, नहीं, यूजर की आईडी जो यूजर रजिस्टर हुआ है, रजिस्टर के टेबल से। रजिस्टर में जाओ, डॉट क्या लेकर आओ? यूजर की आईडी, और डॉट हटा के हम विदाउट आईडी इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी के लिए यहाँ पे इंटीजर लगाया। ये भी हमें फॉरेन की लगानी है, तो क्या करेंगे? फॉरेन की, क्या करेंगे? फॉरेन की के बाद किस पर लगानी है? प्रोडक्ट आईडी पर। क्या करेंगे? रेफरेंस देंगे, किसका? अब इसमें कौन सा टेबल आएगा मेरे पास? यहाँ पे वो लगा दें कॉमा, एरर चला जाएगा। किसका? ऐड प्रोडक्ट से लेंगे, और कौन से कॉलम से? उसके फर्स्ट कॉलम से, जो कौन सा है आपके पास? प्राइमरी की वाला। लग गई दोनों पर कीज लग गई। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट प्राइस ले लेते हैं, प्राइस इंटीजर, और आ जाएगी आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ठीक है, इंटीजर। सही है इतना? ऐड टू कार्ट का पूरा टेबल बन गया। सही है, ये ऐड टू कार्ट का है, सिर्फ इसमें क्या होगा? कार्ट का डेटा ऐड होगा, वो नहीं है ये ऑर्डर का। ऑर्डर में क्या होगा? ऑर्डर आइटम्स का अलग टेबल बनेगा, और जो ऑर्डर प्लेस हो रहा है उसका अलग टेबल बनेगा। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट का, ऐड टू कार्ट का मतलब क्या है? बनेंगे अभी और दो और बनेंगे। ऐड टू कार्ट का मतलब क्या है? सिर्फ कार्ड में, ट्रॉली में आपके पास डेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सही है, उसने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किए हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, बना तो रही हूँ मैं, बना लिया मैंने, बन गया ऐड टू कार्ट का टेबल। इसमें डेटा आएगा कहाँ से? मैंने तो कहा था यहाँ से आएगा। लेकिन किसी भी टेबल में डेटा भेजने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? किसी भी टेबल में डेटा भेजने के लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? फॉर्म्स बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं ना। एक्शन में कोड पास करते हैं, फॉर्म चाहिए होता है डेटा भेजने के लिए किसी भी टेबल में। तो यहाँ तो कोई ऐसा फॉर्म दिया हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपने पास एक फॉर्म बनाएंगे, और फॉर्म कहाँ बनाएंगे? ताकि मैं क्या करूँ? ये सारी फील्ड्स का डेटा भेज दूँ। अब फॉर्म्स के अंदर हमें इनपुट फील्ड्स यूजर को नहीं दिखानी, तो हम क्या रखेंगे? उनको हिडन रखेंगे। क्या करेंगे? हिडन करेंगे। क्या यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जहां पे हमने डेटा गेट किया था, यहीं पर मैं देख लेती हूँ अगर कोई मेरे पास फॉर्म बना हुआ हुआ तो। सेक्शन का टैग लगा हुआ है, सही है, कोई फॉर्म नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ ना, तो हम खुद से एक फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, एक मैं फॉर्म बना रही हूँ, कहाँ पर? उस फॉर्म को मैं रख रही हूँ पूरा सेक्शन। फॉर्म बनाया मैंने, और ये सेक्शन बन गया। सेक्शन के बाद फॉर्म को यहाँ पे रख दिया। पूरे सेक्शन को मैंने किस में बंद कर दिया? एक फॉर्म में बंद कर दिया। एक्शन क्या देते हैं? कहाँ करेंगे इसका कोड? ऐड टू कार्ड वाला कोड डॉट पीएचपी में। मेथड क्या देंगे इसका? पोस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया अभी तक? जो मैंने यहाँ पर इनपुट फील्ड्स रखी थी उसका एक मैंने टेबल क्रिएट किया है, सही, ऐड टू कार्ड का। उसमें कार्ड की आईडी, यूजर की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? फॉरेन की वाले कॉलम से। ये फॉरेन की लगी है। यूजर आईडी आएगी रजिस्टर के टेबल से। ये ई आर डी, अगर हम डायग्राम पर जाएं इसकी, ये देखो,
ये रही आपके पास ERD डायग्राम नजर आ रही है। ऐड प्रोडक्ट का टेबल और ऐड टू कार्ट का टेबल, ऐड टू कार्ट का टेबल किस किस टेबल के साथ लिंक हुआ हुआ है, देखकर बताएं जरा। ऐड टू कार्ट का टेबल किस किस के साथ लिंक हुआ हुआ है। ऐड टू कार्ट के अंदर यूजर की आईडी आ रही है कहाँ से, रजिस्टर के टेबल से, और प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से आ रही है, प्रोडक्ट के टेबल से आ रही है। नजर आ रहा है, ये दो लिंक्स हुए हैं। तो अब जो यूजर की आईडी है वो हम यहाँ से मंगवाएंगे जो यूजर रजिस्टर करा हुआ है, और प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से आएगी, जो यूआरएल पर हम गेट कर लेते इस वाले टेबल से। तो अब मैंने कहा कि प्राइस है मेरे पास, क्वांटिटी यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जब भी आपको किसी भी टेबल में डेटा क्या करना होता है, भेजना होता है, तो उसके लिए फॉर्म चाहिए होता है, चाहिए होता है ना फॉर्म। फॉर्म के लिए मैंने क्या करा है, जहां पर प्रोडक्ट डिटेल्स को फेच करवाया था, देखो ऊपर नजर आ रहा है गेट, यहीं पे किया है ना हमने, उसके सेक्शन से पहले मैंने एक फॉर्म का टैग लगा दिया। ये देखो कोई टैग नहीं लगा हुआ था, मैं अगर उसको वापस कंट्रोल Z करूं तो मेरे पास ये इस तरह से काम हुआ था, प्रोडक्ट डिटेल, कोई फॉर्म का टैग नहीं लगा हुआ, नजर आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, मुझे फॉर्म के जरिए डेटा भेजना है, लेकिन इनपुट फील्ड्स को हाइड रख के डेटा इंसर्ट करना है, क्योंकि ऐड टू कार्ट में डेटा भेजना है, तो जाहिर है बटन के क्लिक पर ही डेटा जाएगा आपके पास। तो यहाँ आपने एक फॉर्म का टैग बनाया, और इस टैग को क्लोज कहाँ करना चाहिए मुझे, कहाँ करूंगी, पूरे सेक्शन के बाद, पूरा सेक्शन यहीं से क्लोज करें, और यहाँ पर आके सेक्शन के नीचे आप फॉर्म को क्लोज कर दें। तो पूरा सेक्शन आपने किस में रख दिया, फॉर्म में। अब एक्शन में हम क्या पास करते हैं, एक्शन में कोड डॉट PHP, मेथड क्या देंगे, मेथड क्या देते हैं, पोस्ट या गेट, पोस्ट। अब हमने फॉर्म भी बना लिया। अब देखो डेटा ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होने पे जाएगा, तो फाइंड करें ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ दिया हुआ है, क्योंकि उस पर हम क्या देंगे, नेम देंगे। ऐड टू कार्ट पे ही मैंने एक कंडीशन लगाई हुई कि अगर यूजर आईडी आ रही हो, मतलब अगर सेशन उसका सेट हो, लॉगिन करके आए तो ऐड टू कार्ट दिखाना, वरना एल्स में क्या दिखा देना, लॉगिन वाले पेज पे भेज देना। तो अब ऐड टू कार्ट के बटन पे आप लोग एक नेम दोगे। मैं यहाँ नेम क्यों दे रही हूँ ऐड टू कार्ट पर, ऐड टू कार्ट पर नेम क्यों दे रहे हैं हम, हाँ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके ही तो डेटा भेजेंगे। तो ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करने पे ये सारी चीजें चाहिए मुझे, ये सारे कॉलम्स चाहिए। तो अब मुझे ये बताएं, ये सारे कॉलम्स मैं कहाँ से लूं, यहाँ तो मेरे पास कॉलम्स ही नहीं दिए हुए। अब सबसे पहले आप भेजोगे प्रोडक्ट की वो आईडी जो गेट कर रहे हो। देखो ऐड टू कार्ट तो होंगे आपके पास प्रोडक्ट्स, लेकिन कौन से प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होने चाहिए, जिनकी आईडी यहाँ आ रही है यूआरएल पर, यही वाली प्रोडक्ट आईडी आपको चाहिए या नहीं, बताएं। वहां से कैसे आएगी, यहाँ से भेजेंगे तो ऐड होगी, भेजने से ऐड होती है, डायरेक्ट ऐड नहीं होगी। तो आपके पास जो यूआरएल पर आ रही है आप वो भेजोगे, यूआरएल पर जो आ रही है वो किस वाले वेरिएबल में आ रही है, देखकर बताओ जरा। चेक करो यूआरएल पर आईडी, तो वही वाली प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी प्रोडक्ट आईडी वो यूआरएल वाली आईडी से मैच हो रही है। तो ये है मेरे पास। अब आप क्या करेंगे, यहाँ इनपुट फील्ड के अंदर आकर एक इनपुट फील्ड ले दें, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको कर दें हिडन। क्या करते हैं, हिडन टेक्स्ट पर आके हमें आईडी लेनी है और भेजनी है डेटाबेस में, लेकिन हम यूजर को थोड़ी दिखाएंगे कि हम आईडी लेके भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू के अंदर, क्योंकि वैल्यू ही जाएगी, डॉलर क्या पास करोगे, PHP को स्टार्ट करते हैं पहले तो, एको डॉलर अंडरस्कोर गेट, वो आईडी चाहिए तो यूआरएल से आ रही थी, तो मैंने डायरेक्ट इस वेरिएबल को रख दिया। क्या करा मैंने बताया, एक फॉर्म स्टार्ट करके इनपुट टाइप हिडन, मतलब एक ऐसी फील्ड बनाई जो यूजर को नहीं दिखेगी, सिर्फ हमें उससे डेटा लेना और भेजना है। तो मैंने कहा इस वाली इनपुट फील्ड से मेरे पास डेटा कौन सा जाएगा, जो यूआरएल से हमें आईडी मिल रही है, तो इसको वहां पर भेजने के लिए आपको नेम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इसको एक नेम दे रही हूँ, प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी वाली एक फील्ड तो कंप्लीट हो गई, यहाँ से क्या चली जाएगी, प्रोडक्ट की आईडी। दूसरी चीज, यूजर की आईडी हम लेंगे सेशन से। यूजर की आईडी कहाँ से लेंगे, जिस यूजर ने लॉगिन कराया उस वाले सेशन की आईडी हमें क्या करो, वहां पे भेज दो। अब क्या रह गया, प्रोडक्ट की प्राइस। क्या हम प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ डिस्प्ले करवा रहे थे, तो इसी इनपुट फील्ड से हम प्रोडक्ट की प्राइस भेज सकते हैं ना, और क्वांटिटी इस वाली चीज से भेज सकते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी वाली जगह पे जाएं जहां पे आपने गेट करवाई थी, ये
यहाँ भी एक क्या बना दें, इनपुट फील्ड बना दें, और उसको हम क्या रखेंगे, उसको भी हिडन। और वैल्यू में क्या पास करेंगे, डॉलर पीएचपी को स्टार्ट करते हैं, पहले क्लोज किया, क्या पास करूंगी, डॉलर माई डेटा, क्योंकि माई डेटा में आ रही ना वैल्यू, और यहाँ मैंने भेज दी प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, एक इसको भी नेम दे देते हैं ताकि हम क्या करें, इसको बैकएंड पे गेट कर लें सर्वर पे, और इसको मैं दे रही हूँ p_price। हो गई, 3 चीजें हो गई। अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी रह गई ना, p प्राइस यहाँ से मिल जाएगी, प्रोडक्ट की आईडी वहां से मिल जाएगी ऊपर से। क्वांटिटी कहाँ से भेजेंगे, ये क्वांटिटी वाली इनपुट फील्ड बनी हुई है, देखो नम प्रोडक्ट वैल्यू 1। अगर नहीं समझ में आ रहा क्वांटिटी वाला कौन सा है, तो यहाँ पे वैल्यू काउंट करके अपनी मर्जी से लिख कर देख लेना। मैंने वैल्यू क्या लिख दी, 7। तो अब डिफॉल्ट में 1 लिखी हुई आ रही थी ना क्वांटिटी वाले बॉक्स में, डिफॉल्ट में अब क्या लिखी हुई आएगी, मतलब आपने सही इनपुट फील्ड को टारगेट किया है। करेंगे क्या, वैल्यू को वापस 1 करते हैं, हम इसमें बस क्या दे देंगे, ऑलरेडी इनपुट फील्ड बनी हुई है, बनाने की जरूरत नहीं है ना उसको हिडन रखेंगे क्योंकि हमें दिखानी भी है। तो यहाँ पे जस्ट क्या दे देंगे, इसका नेम दे देंगे, वहां से प्लस करेंगे बड़ी की वैल्यू, हाँ वहां से प्लस करेंगे बड़ी की हाँ, वैल्यू। नेम क्या दे दूंगी, प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, सारी फील्ड्स कंप्लीट हो गई। ओके, अब ऐड टू कार्ट करवाना है तो कहाँ जाएंगे, ऐड टू कार्ट करवाने के लिए कौन से बेस पर, ऐड टू कार्ट का अपना पेज बनाया था ना तू, ऐड टू कार्ट के पेज पर, अपना पेज कहाँ बनाया, ऐड टू कार्ट के पेज पर तो कार्ट डिस्प्ले होगा, व्यू कार्ट। ऐड टू कार्ट तो क्लिक पे ऐड टू कार्ट हो, मतलब डेटा सबमिशन करवानी है। क्रेड वाला काम किया था इंसर्ट करने के लिए, फॉर्म बना के हर इनपुट फील्ड में नेम दिए थे आपने, याद है फॉर्म का डेटा कैसे भेजा था डेटाबेस में, तो वही तो काम यहाँ भी करना है। एक फॉर्म बना हुआ, उसका डेटा भेजना है डेटाबेस में, तो क्या करेंगे, सबमिशन के बाद ये कोड पे जाएगा, तो कोड और पीएचपी में आएंगे, और सबसे नीचे आ जाते हैं, इसमें जो फालतू फाइलें डिलीट कर दे, सारे काम किए यहाँ, सारी डिलीट कर ऐड टू कार्ट की हेडिंग डाली, और ऐड टू कार्ट में क्या करेंगे, बटन के क्लिक पर डेटा जाए, तो किससे गेट करते हैं, सेट कैसे करते हैं, इस सेट से, इफ इस सेट, क्या चेक करेगा किस बटन पे क्लिक हो रहा है, और डेटा भेज कैसे रहे हैं, पोस्ट या गेट, किस बटन पे क्लिक हो रहा है, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक हो रहा है, और ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होते ही क्या करना, कितने इनपुट फील्ड्स ले लेना, डॉलर, पहले यूजर आईडी ले लेते हैं, यूजर आईडी कहाँ से लेंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेशन से ले लोगे, आप यहाँ पे जो आपके पास सेशन में आईडी आ रही है, सेशन यूजर आईडी वाला जो सेशन है, आप यहाँ पर अपनी आईडी लिख लोगे। ठीक है, आपने कहा यूजर आईडी कहाँ से जाएगी, देखो सेशन आईडी लिखने का क्या फायदा होगा, यूजर आईडी सेशन, क्या फायदा है, मैं सेशन में मुझे ऐड टू कार्ट करवाना है, मुझे उस यूजर का डेटा चाहिए जो ऐड टू कार्ट कर रहा है, ये सेशन कब बनेगा, जब कोई यूजर लॉगिन करेगा, तो यहाँ पर आपके पास यूजर आईडी में वो करंट आईडी आएगी जो करंट यूजर क्या कर रहा होगा, लॉगिन कर रहा होगा। दूसरी चीज हमें क्या लेनी है, प्रोडक्ट की आईडी लेनी है, तो ये हमने कहाँ से लिया, $_post फॉर्म से लेंगे। और मुझे बताइए फॉर्म वाली आईडी पी आईडी में लिख रही हूँ, तो ये कहाँ से लिख रही हूँ, ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ से जो मैंने फेच करवाया था, हमें वो वाली प्रोडक्ट की आईडी चाहिए जो वो ऊपर आ रही है प्रोडक्ट, हमें हर प्रोडक्ट की आईडी तो भी चाहिए। तो मैंने अभी इनपुट फील्ड में एक हिडन टाइप वैल्यू बनाई थी, मैंने कहा उसमें वैल्यू कौन सी जाए, तो यूआरएल पर गेट कर रहे हैं हम, फिर इसमें एक नेम दिया था प्रोडक्ट आईडी, तो इस इनपुट फील्ड से आपके पास यहाँ से आ रही है प्रोडक्ट आईडी, नजर आ रही है, इसी तरह प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ से भेज दी। अब क्या रह गया यहाँ से भेजने के लिए, इनपुट टाइप हिडन एक और बनाई थी जिसमें क्या जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस, तो नेम क्या दिया है मैंने उसको, पी प्राइस, और क्वांटिटी कहाँ से जा रही थी, जहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट का ये दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने दिया हुआ प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, पी क्वांटिटी। अब करेंगे क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हो गई, प्रोडक्ट प्राइस हो गई, और प्रोडक्ट क्वांटिटी।
सारे कॉलम्स हो गए या रह गया कोई? ठीक हो गया है। ना? यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, सारे ले लिए हमने। अब क्या चलेगी? क्यूरी चलेगी। क्यूरी क्या होती है? कौन सी क्यूरी चलेगी? माई एसक्यूएल क्यूरी। क्या लिखेंगे? डॉलर कनेक्शन और एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे इंसर्ट्स भी लगाएंगे। हाँ क्या लीजिए क्लास मैंने ली थी इंसर्ट बिल्कुल लीजिए भाई ऑनलाइन बैठ के लीजिए आप। एड टू कार्ट का एक वेरिएबल बना दिया। Yes, क्या very आएगी good, क्यूरी? इंसर्ट इनटू एड टू कार्ट, सारे कॉलम्स के नाम आएंगे जितने भी कॉलम्स दिए हुए मेरे पास। यूजर आईडी आ गया, कैट आईडी, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कार्ड आईडी लिखा हुआ है भाई। कार्ड आईडी अच्छा कार्ड और कार्ड की आईडी भी देनी पड़ेगी मुझे। कार्ड पे लिखा हुआ है यही होता है कार्ड, मुझे आपके पास शॉपिंग कार्ड होता है उसको यही कहते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला ये वो थोड़ी करता हूँ यूजर आईडी हो गई मेरे पास, हो गई प्रोडक्ट आईडी, यहीं से ले लेते हैं। सेम कॉलम्स के नाम सारे दे दिए। फिर आ जाएगी प्रोडक्ट की प्राइस, और ये आ जाएगी प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ठीक है, अब वैल्यूज कहाँ से देंगे? वैल्यूज में क्या क्या जाएगा जो ऊपर हमने गेट किया है? पहले क्या आएगा? डॉलर, प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। फिर प्रोडक्ट प्राइस नहीं, पहले मैंने क्या दिया? यूजर आईडी दी हुई है, यूजर आईडी आएगी पहले, बाद में जब देंगे जब मैंने कॉलम्स को आगे पीछे किया होगा, मैंने कॉलम्स के हिसाब से देना है। आईडी हो गई, पी आईडी हो गई, डॉलर, प्रोडक्ट आईडी हो गई, और की प्राइस प्राइस, क्वांटिटी क्वांटिटी। क्वांटिटी हो गया। अब क्या करना है? अब करेंगे क्या? यहाँ तक करने के बाद चेक करवाएंगे इफ अगर मेरा डॉलर क्यूरी का वेरिएबल, एड टू कार्ट का वेरिएबल क्या हो रहा है, अगर वैल्यू उसमें ट्रू आ रही है तो क्या करना है? एक अलर्ट डिस्प्ले करवा देना, और अलर्ट के लिए यहीं से कॉपी करके इसको लिखवा लेते हैं। कुछ भी नहीं किया मैं सब तो बोल आरती साइलेंट कर रही है कर लो बहाने। सारे बातें करते हैं 5 एमबीपीएस अच्छा, यहाँ भी क्या लिख देंगे? योर कार्ट, नहीं योर प्रोडक्ट एड इन योर कार्ट। दिस कौन सा कार्ड और लोकेशन क्या सेट करेंगे इसकी? लोकेशन क्या भेजेंगे इसकी? क्या भेजेंगे? लोकेशन कहाँ पे आना चाहिए? ये कोड एक तो बहुत वाला index.php में आना चाहिए व्यू कार्ड वाले पेज पर जाए। व्यू वाले कार्ड अगर आप चाहते हो व्यू कार्ड वाले पेज पर जाओ तो भी क्या दोगे इसका? व्यू कार्ड डॉट पीएचपी। हो तो गया डॉट एचटीएमएल को हम पीएचपी बनाएंगे, अभी के लिए हमने नहीं बनाया, तो वापस अभी किस पेज पे मंगवा लेते हैं? प्रोडक्ट डिटेल डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी। ये मैं क्यों दे रही हूँ आईडी? यूआरएल पे भेजने के लिए, ताकि उसी के साथ जाए। और आईडी में डॉलर पी आईडी। ठीक है, नहीं दोस्त चले हम एड टू कार्ट करवाते हैं। एड टू कार्ट पे क्लिक किया, योर प्रोडक्ट एड इन योर कार्ट। ठीक है, वापस वहीं पर आ गया उसी पेज पर। चेक करते हैं डेटा एड टू कार्ट हुआ या नहीं हुआ। एड टू कार्ट का टेबल अभी खाली था मेरा, अब डेटा कार्ट में ऐड हो गया। प्राइस और क्वांटिटी नहीं आ रही, जीरो आ रही है। अब देख लेते हैं क्वांटिटी और प्राइस जीरो क्यों आ रही है, देख लेते हैं ना क्यों आ रही है। दो नेम थे ना, वो डिफाइन नहीं कर रहा था कि किस नेम से भेजनी है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा नेम जो मैंने खुद के दिया था हटाकर इसी को मैंने क्या कर दिया? प्रोडक्ट क्वांटिटी लिख दिया। ओह माय गॉड उसके बाद आपने उससे डेटाबेस से करवाया ना
क्या टेबल से नहीं, ये तो खुद से जा रहा है, जो यूजर सेलेक्ट करेगा। अब प्रोडक्ट की प्राइस क्यों नहीं जा रही है? चले आप लोग प्रोडक्ट की प्राइस का बताएं, क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि मेरे पास मैं वैल्यू भेज तो रही हूँ लेकिन एको नहीं करवाया मैंने, तो एको करवा के भेजेंगे। लेकिन ऐड टू कार्ट किया, चेक करते हैं अब। अब आ गए प्रोडक्ट और क्वांटिटी दोनों चीजें आ रही है नहीं आ रही? आ रही है। अब पूरा कार्ड है फिलहाल के लिए, अभी ट्रंकेट करके दोबारा से इसको भेजेंगे या अपडेट कर देंगे, लेकिन अपडेट नहीं करे ट्रंकेट। ट्रंकेट टेबल क्या करता है, क्या है ट्रंकेट? डिलीट कर देगा, डेटा डिलीट कर देता है। टेबल या पूरा सिर्फ डेटा आता है? डिलीट करता है। सही है। अब दोबारा से ऐड टू कार्ट करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें क्या करना, डायनेमिक की वाले नंबर भी डायनेमिक चेंज करने। एक प्रोडक्ट ले लेते हैं कोई सी भी, ये शूज ले लेते हैं, ठीक है। 3000 के ऐड किए थे, अब क्वांटिटी सेलेक्ट करी, कितनी दी है? 4 दी थी, 3 कहाँ से? चाहिए ना, अब 9000 में बदली चाहिए, वैसे क्यों मिल रही है? यहाँ पर ये जो डेटा है ना, सिर्फ ऐड टू कार्ट कर रहे हो, व्यू कार्ड अभी हमने किया ही नहीं है। व्यू कार्ड पे टोटल दिखाएंगे ना हम, तो अच्छा, कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया है, कितनी क्वांटिटी है, कितने टोटल है, वो यहाँ दिखेगा। अभी ऐड टू कार्ट कर रहे हो जस्ट, व्यू कार्ड नहीं किया। व्यू कार्ड का मतलब क्या, डेटा देखेंगे। सही है। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट हो गया, 3 मंगवा ले। डेटा ऐड हो गया होगा ऐड टू कार्ट के टेबल में, चेक करते हैं। हो गया ऐड, अब सही आ रहा है, प्राइस और क्वांटिटी दे रहा है, दे रहा है ना।